गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का जो है विषय मैथ और चैप्टर पहला पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और वो चैप्टर कौन सा था? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने पूर्णांकों को जोड़ना सिखाया था। अगर आप सभी बच्चों को याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने पूर्णांकों को क्या सीखा था? जोड़ना सीखा था। जोड़ने में क्या सीखे होंगे? जैसे मैंने पहला रूल आप लोगों को बताया होगा कि माइनस के साथ अगर जोड़ते हैं माइनस को तो आंसर में क्या आता है? माइनस ही आता है और उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ -5 और इसको अगर जोड़ना है -20 के साथ तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर -5 और -20 कितना बन जाता है? -25। ऐड कर दिए और आंसर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। यानी दोनों क्या था? माइनस में था तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। दूसरा रूल आपने सीखा था कि प्लस को अगर ऐड करना है प्लस के साथ तो हमेशा ही प्लस आता है और यहाँ पर भी हम जोड़ देते हैं। जैसे कि 10 + 20 कितना आएगा आंसर? 10 + 20 दोनों प्लस में तो कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। और तीसरा रूल हमने पढ़ा था, तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, या पहला माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अब जो बड़ा रहता है यानी जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। ठीक है, चिन्ह किसका लगाया जाएगा? जो बड़ा होता है, चिन्ह बड़ा वाले का लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे 10 + -20 अगर है, ऐसा कोई क्वेश्चन है 10 + -20 का, तो यहाँ पे 20 बड़ा है ना, तो 20 में से 10 जाएगा 10, चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह 20 वाले का। तो 20 माइनस में है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। उसी तरीके से सोचिए 30 + -10 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 20। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। 30 बड़ा है, 30 प्लस में है तो आंसर क्या आएगा? +20। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, यही हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे क्या? यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए, तो पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसको हल करना है। दोनों ही माइनस में है। ठीक है, तो दोनों ही माइनस में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? आप सभी बच्चों को पता होगा, जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। देखिए, दोनों माइनस में तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 75 62 को ऐड करना है
31 24 में ऐड करते हैं इसको, तो 4 2 6, 6 2 8, 5 1 6, 7 3 10, दोनों माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 10 686 ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि दो पूर्णांकों को गुना कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं, उनको भाग कैसे देते हैं, ये तीनों चीजें आपने जो है सीख लिया है। अब हमें सीखना है कि दो पूर्णांकों को घटाते कैसे। तो देखिए, जिनको गुना करना, जोड़ना और घटा भाग देना आ गया होगा, उनको घटाना भी आ जाएगा, कैसे कि इन तीनों का प्रयोग करेंगे। अब इन तीनों का प्रयोग करके ही घटाया जाता है। बात समझ में आया? घटाने में तीनों चीजों का प्रयोग होगा। बात समझ में आया? क्योंकि गुना करना और भाग करना तो सेम था, कोई अंतर नहीं होता था। जैसे माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसी तरीके से माइनस भागे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस गुने प्लस क्या होता है? प्लस होता है। इसी तरीके से प्लस भागे प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस भागे प्लस या प्लस भागे माइनस, दोनों कंडीशन में ही माइनस होता है। यहाँ पर भी माइनस गुने प्लस या प्लस गुने माइनस, बात माइनस ही होता है दोनों। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं होता इन दोनों रूल में, गुना और भाग में सेम रहता है। तो इन्हीं दोनों का प्रयोग करके अब हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, घटाना सीखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ पूर्णांक है। यहाँ पे 10 क्या है? धनात्मक है। और ये 5 क्या है? ऋणात्मक है, क्योंकि -5 है। यहाँ पे -10 क्या है? ऋणात्मक है। और ये -5 है, ये भी ऋणात्मक है। और ये -10 भी क्या है? ऋणात्मक है। और ये -5 है, ये भी ऋणात्मक है। और ये 10 क्या है? धनात्मक है। और ये -5 क्या है? ऋणात्मक है। यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट है? यानी आप देख सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक में कैसे घटता है, ऋणात्मक ऋणात्मक से कैसे घटता है, ऋणात्मक ऋणात्मक में से कैसे घटता है, और धनात्मक में से ऋणात्मक कैसे घटता है। तो क्या ये सभी बच्चे पहचान पा रहे हैं? ठीक है, अब इनको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पहला जो है 10 धनात्मक है और ये -5 है। तो 10 में से 5 गया तो ये 5 सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? -10 को -10 लिख देंगे। और ये जो बीच में माइनस माइनस है ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? गुना होता है। तो माइनस गुने माइनस क्या होता है? सभी बच्चे जानते होंगे, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो माइनस में गुना होगा प्लस से, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस। बात समझ में आया? यानी कि माइनस गुने माइनस क्या बन गया? +5 बन गया। अब आप बताइए, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 5। जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, तो 10 बड़ा है माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? -5। ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को देखिएगा, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा था कि दोनों माइनस में रहता है तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। -10 और -5 कितना बन जाएगा? -15। ठीक है, यहां देखिए ये 10 है तो 10 लिख देंगे। अब माइनस में माइनस से गुना होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या बन जाएगा? +5। अब 10 और 5 कितना बन जाएगा? 15। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए आपको मैं रूल सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। -20 है, यहां से आपको माइनस करना है 40 को। कैसे कीजिएगा? सभी बच्चे करके देखेंगे। -20 में से -40 करना है। क्या करेंगे? -20 को सेम टू सेम लिख देंगे, और ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा? माइनस गुने माइनस जो है +40 हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये -20 है, ये +40 है।
बड़ा कौन है? 40 वाला, तो प्लस में है तो प्लस लगा देंगे। 40 में से 20 गया, 20 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप अगर सोचिए यहाँ पे -20 है, अब माइनस में यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा? -20 को -20 लिख देंगे, और ये फिर से माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा? +10 बन जाएगा। और यहाँ से 20 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा? 10। बड़ा कौन सा है? 20 वाला। माइनस में है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी बच्चा जिससे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आप में से अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए। माइनस गुने माइनस प्लस बन जाता है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है। होल सेक्शन में हल करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों का गलत आंसर था, ध्यान से देखिए। -118 था, इसमें से घटाना है -90, तो क्या करेंगे? -118 को ऐसे ही लिख देंगे, -118। और आपको बताया था कि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है? +90 बन जाएगा। अब एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या होगा? घटेगा। 118 में से 90 गया, कितना आएगा? 28। साइन क्या लगेगा? जो बड़ा है, 118 वाला बड़ा है तो माइनस में साइन आ जाएगा, -28। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। और डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कीजिएगा। देखिए कितना सरल प्रश्न है। 120 में से 150 को घटाना है। 120 में से 150 को घटाना है। सुनने से ही आंसर समझ में आ जाएगा कि 120 में से अगर 150 जाएगा तो क्या आएगा। दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों बच्चों का सही है आंसर। आप ऐसे सोचो ना, 120 में से 150 जाएगा तो क्या आएगा? 120 में से अगर 150 घटेगा तो क्या आएगा? और दो बच्चों का गलत भी आंसर हो गया। मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हैं। कभी भी छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, कभी भी छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6। না বেরো চলে না কি বেরো चले। प्रियंका नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन मत कीजिएगा नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा। 5,
ये बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं दीपक, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ये हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। 4 3 2 1। देखिए 120 में से आपको माइनस करना है 150। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए ना कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है और ये 120 क्या है, प्लस में है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, माइनस वाला बड़ा है तो 150 में से 120 जाएगा, 30 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो -30 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, -30। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिए माइनस गुने माइनस जो होता है वो हमेशा प्लस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। टेन सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दो बच्चों ने गलत आंसर किया है। देखिए 3200 में से माइनस करना है -800। तो आप सभी बच्चों को बताया हूं कि माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3200 में माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3200 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 4000, जो कि हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है, दो बच्चों का गलत आंसर था। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं एन टाइप करके, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमिका कुमारी आप माइक ऑन करके पूछ सकती हैं, जिन्होंने एन टाइप किया है माइक ऑन कीजिए और पूछिए। भूमिका कुमारी। सर हमारे समझ में नहीं आया। आपने क्लास कब ज्वाइन किया, आपने क्लास कब ज्वाइन किया, अभी की कुछ देर पहले। सर कुछ देर पहले। इसीलिए समझ में नहीं आया। क्लास अगर समय से नहीं जुड़िएगा तो कैसे समझ में आएगा, आपने क्लास अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन किया है, ठीक है, कैसे समझ में आएगा। पूरी क्लास तो मैंने पढ़ा दिया। अब आप इस क्लास का रिकॉर्डिंग जब ग्रुप में जाएगा तब देखिएगा, फिर से मैं समझा देता हूं। बाकी जब क्लास में रिकॉर्डिंग जाएगा तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपके ग्रुप में। 3200 में से माइनस करना है -800। तो मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता है तो गुणा का साइन छुपा रहता है। तो यहाँ पे 3200 हो गया। अब माइनस में गुणा करेंगे माइनस से, तो आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासेस में कि माइनस गुने माइनस बन जाता है प्लस। तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +800। ठीक है, आप 3200 में 800 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4000, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए क्लास समय से नहीं जुड़ेंगे कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास को समय से जुड़िए। 20 मिनट आपका छूट गया तो कैसे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जेनी नाम की एक कोई लड़की है। क्या नाम है, जेनी नाम की एक कोई लड़की है और वो शनिवार को जो है एक किताब पढ़ती है। ठीक है, शनिवार को, और उसका कितना पेज पढ़ती है, 324 पेज।
और रविवार को किताब पढ़ती है कितना? रविवार को किताब पढ़ती है वो, रविवार को किताब पढ़ती है वो 259 पेज। अब बुक्स में टोटल पेज कितना है? तो टोटल पेज है 876। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि उसे और कितने पेज पढ़ने बाकी हैं। यानी एक जेनी नाम की लड़की है, उसकी किताब में टोटल पेज है 876, शनिवार को पढ़ती है 324 पेज, रविवार को पढ़ती है 259 पेज। तो पूछ रहा है कि उसे और कितने पेज पढ़ने बाकी हैं। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे, समय लेंगे फिर आंसर करेंगे सोच समझ के। शनिवार और रविवार को इतना पेज पढ़ती है, बुक्स में इतना पेज है, तो टोटल कितने पेज और उसको बाकी है पढ़ने का। माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, बिना सोचे समझे जिन्होंने पहला आंसर किया उनका गलत हो गया। लास्ट का 10 सेकेंड है आपके पास, लास्ट का 10 सेकेंड है। सभी बच्चे करेंगे, 10 सेकेंड है आपके साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। जेनी नाम की लड़की है, शनिवार को पढ़ती है 324 पेज, रविवार को पढ़ती है 259 पेज। तो वो टोटल कितना पढ़ गई, तो इसको ऐड कर देंगे। टोटल कितना पेज पढ़ गई तो ऐड कर देंगे। 9 4 13 का 3, 2 5 7 और 8 में बचा 1 8 और 3 2 5, यानी 583 पेज वो पढ़ गई है। और टोटल पेज है 876। तो उसको और कितने पेज पढ़ने बाकी है, तो 876 में से 583 को माइनस कर देंगे। तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 गया 9, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, तो 293 पेज उसको पढ़ने बाकी है। सरिता सोनू नाम से जो बच्चा है, क्या आपको समझ में आया? मैंने बताया था माइनस में कभी नहीं होगा। जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो माइनस में कैसे आएगा, और 283 कैसे आएगा? आपको इतना दिमाग लगाइए। जेनी नाम की एक लड़की है, शनिवार को अपनी किताब पढ़ती है 324 पेज, रविवार को पढ़ती है 259 पेज, और पुस्तक में टोटल 876 पेज है। तो टोटल कितना पेज पढ़ गई है? 583 पेज पढ़ गई। और उसे और कितने पढ़ने हैं, तो 876 में से 583 माइनस करेंगे, यानी 283 पेज उसको और पढ़ने बाकी हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आधे से अधिक बच्चों का गलत था। थोड़ा सा भी दिमाग आप लोग लगाने का कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखिए। चलिए, तो अब आप लोग जो है सीख चुके हैं कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना भाग करते हैं, कैसे गुना भाग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, नंबर लाइन संख्या रेखा क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए,
जब हम किसी रेखा पर, जैसे मैं एक यहाँ पे रेखा बना दिया, ये क्या है, एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है। जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं, यानी इस पे अगर हम संख्या को लिख देंगे, ठीक है, संख्या को लिख देंगे तो यही क्या बन जाएगा, संख्या रेखा बन जाएगा। जैसे यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या बन गया, संख्या रेखा बन गया। तो इसमें भी एक नियम है कि संख्या जो होगी ना, उनके क्रम में लिखना होगा, उनको किस में लिखना होगा, उनके क्रम में लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, ठीक है, और इसमें अगर हमें संख्या दिखाना है तो इसका भी एक नियम है। नियम क्या है कि अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो 1 के बाद यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 5 6 7 8। यानी ये नहीं कि हम 2 के बाद सीधे 5 लिख दें, 5 के बाद सीधे 7 लिख दें, 9 लिख दें, 11 लिख दें, ऐसा नहीं होगा, क्रम में होगा। यानी 1 के बाद 2 आता है तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। बात समझ में आया, उनके क्रम में होगा, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं बिंदु 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है, तो बिंदु 1 ये रहा, अब बिंदु 4 ये रहा, और आपको इसके बीच की दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे। देखिए 1 से लेके 2 तक 1, 2 से लेके 3 तक 1, और 3 से लेके 4 तक 1, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना डिस्टेंस हो गया, 3 यूनिट, ठीक है, इसी को कहते हैं 3 यूनिट की दूरी हो गई। या फिर आप क्या कीजिए, 1 और 4 के बीच में करें ना, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 यूनिट आ जाएगा, ये आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो ये देखिए 1 से लेके 2 तक 1 यूनिट, 2 से लेके 3 तक 1 यूनिट, और 3 से लेके 4 तक 1 यूनिट, इन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 यूनिट का। निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1 और 4 के बीच में पूछ रहा है तो 4 में से 1 घटा देंगे, 3 यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, 2 और 6 के बीच में कितनी दूरी है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 और 6 के बीच की दूरी क्या है, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, 2 और 6 के बीच की दूरी क्या है। ये उदय कुमार आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है जी, 5 कैसे हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा ना। ठीक है, चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 को पोल सेक्शन में करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। 2 और 7 के बीच की दूरी क्या है, चलिए लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। सभी बच्चों के एकदम सही है आंसर। 2 और 7 के बीच में कह रहा है तो 7 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 5। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। हम ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, 2 से 3 तक 1 यूनिट, 3 से लेके 4 तक 1, 4 से लेके 5 तक 1, 5 से लेके 6 तक 1, और 6 से लेके 7 तक 1, तो 1 1 1 1 1, टोटल कितना, 5। तो ऐसे सिंपल है, 7 में से 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए आपके सामने एक उदाहरण है कि संख्या रेखा पर 4 जो है 6 के किस ओर स्थित है। अब देखिए मैं एक संख्या रेखा बनाता हूं, ठीक है, मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, संख्या रेखा है, ठीक है, ये संख्या रेखा है।
अब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये क्या है? संख्या रेखा है, और हमने इसे किस में लिखा है? क्रम के रूप में लिखा है। अब आपको जो है बताना है कि संख्या रेखा पे जो 4 है, यानी कि जो 4 है वो 6 कहाँ पे है? पहले 6 को खोज लीजिए। 6 यहाँ पे कहीं है, दिख रहा है ये ग्रीन कलर से जो 6 है, तो ये संख्या रेखा पे 6 को दिखा रहा है ग्रीन वाला। अब आपको बताना है कि 6 के लेफ्ट में 4 है कि राइट में 4 है, यही आपको बताना है कि 6 के लेफ्ट में 4 है कि राइट में 4 है। सभी बच्चे देखिए 4 को खोजिए कि 4 कहाँ है, 6 के लेफ्ट में कि राइट में। पहला ऑप्शन राइट का है, दूसरा ऑप्शन लेफ्ट का है। तो सभी बच्चे ध्यान से सोच के बताएंगे कि जो 4 है 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है। देखिए दीपक आपका आंसर गलत है, सविता आपका आंसर गलत है, सतवीर आपका गलत है, उदय, सोनू आपका आंसर गलत है। आप देखिए 4 कहाँ पे है? 4 देखिए यहाँ पे है। तो इधर वाला जो होता है इसे लेफ्ट कहते हैं ना, और इधर वाला राइट हो जाएगा। यानी जहां से हमें चेक करना है, ठीक है, जहां से हमें चेक करना है उधर का लेफ्ट राइट देखेंगे। तो अपने दाएं साइड में जो दायां हाथ होता है उधर को राइट कहते हैं, और जो आपका बायां हाथ होता है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड बोलते हैं। तो 6 के पूछ रहा है, 6 के किधर है? तो 6 के लेफ्ट साइड में है ना 4, 6 के लेफ्ट साइड में है 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के किस दिशा में 11 है, 11 का आंसर कीजिए। तो 6 के किस दिशा में 11 है, लेफ्ट या राइट? 6 के किस दिशा में 11 है? तो 6 से अगर 11 को चेक कीजिएगा तो राइट साइड में आएगा, 11 राइट में है। और 4 कहाँ है? लेफ्ट में है। 5 कहाँ है? लेफ्ट में है। जबकि 7 कहाँ है? राइट में। 8 कहाँ है? राइट में। 9 राइट में। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? लेफ्ट राइट समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं फिर से एक दूसरे क्वेश्चन पे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं संख्या रेखा बना देता हूं, नंबर लाइन। ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया, नंबर लाइन पे संख्या दिखा दिया, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या रेखा हो गया। मैंने कहा कि हमें, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। यहाँ पे जहां पहले आप 4 देख रहे थे, अब वहां पे आपको 2 देखना है। तो आपको बताना है कि जो संख्या रेखा है उस पे 2 कहाँ पे है। तो 2 यहाँ पे है ना, और ये 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है? जो 2 है वो 6 के लेफ्ट में है कि राइट में है? ये आपका 6 है, 6 के लेफ्ट में है 2 की राइट में है? सिंपल सी बात है, 6 के लेफ्ट में है। 6 के किधर है? लेफ्ट में है ना? किसी बच्चे कंफ्यूजन है? चलिए क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में। आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से उसको देखिए, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, मैं नंबर लाइन भी बना देता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। देखिए नंबर लाइन में बना देता हूं ताकि आप लोग को गलत ना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे। अब आपको बताना है, क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पे 2 जो है 7 के किस ओर स्थित है। यानी मैं अगर आपको इस क्वेश्चन को समझा दूं तो यहाँ पे 7 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये है 7। आपसे प्रश्न में पूछा है कि 2 है, यानी 2 7 के किस दिशा में, लेफ्ट में कि राइट में? 2 कहाँ पे है यही बताना है, लेफ्ट में कि राइट में। पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया है। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा।
लास्ट के 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने सिर्फ आंसर गलत किया है, बाकी सबका सही है। बहुत अच्छा। देखिए जिस बच्चे ने गलत किया है ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा था कि संख्या रेखा पे दो जो है 7 के किस ओर स्थित है, तो 7 हमारा ये रहा जहां पे मैंने नीला किया है। अब 2 बताना है, तो 2 कहां पे है, जहां पे मैं ग्रीन किया हूं ये 2 है, जहां पे मैंने ग्रीन किया हुआ है ये 2 है। और 7 के किस दिशा में, तो इधर वाले को लेफ्ट कहेंगे और इधर वाले को राइट कहेंगे। तो आप खुद देखिए 7 के किस दिशा में 2 है, लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बाईं ओर या लेफ्ट साइड में। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप लोगों को। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताया था, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक बताया था धनात्मक संख्या, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। दूसरा टाइप क्या बताया था मैंने, जीरो। और तीसरा टाइप क्या था, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर। तो आप लोगों को मैंने उस दिन भी समझाया था कि जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं। 0 से बड़ा यानी 1 2 3 4 5 6, यानी जितने भी आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती की संख्याएं जो होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं। और गिनती में 0 नहीं आता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, कभी भी गिनती 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। तो जो 0 से बड़ी होती है उसी को धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि 1 से बड़ी जो भी संख्या, 0 से बड़ी जो भी होगी धनात्मक होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, धनात्मक है। और जो 0 से छोटी होती है उसे ऋणात्मक निगेटिव संख्या कहते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जो है 0 से छोटी होती हैं, जैसे -4 -3 -2 -1। बात समझ में आया? तो आप क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हम संख्या रेखा पे सिर्फ निगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव संख्या को ही दिखा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम संख्या रेखा पे निगेटिव संख्या को भी दिखा सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि संख्या रेखा पे केवल पूर्ण संख्या को नहीं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को याद होगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि जब गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो हम संख्या रेखा पे सिर्फ पूर्ण संख्या को नहीं दिखाते हैं, बल्कि किसे दिखाते हैं, पूर्णांक को दिखाते हैं, इंटीजर को दिखाते हैं। और इंटीजर में क्या शामिल हो जाता है, पूर्ण संख्या के साथ साथ नेगेटिव संख्याएं भी क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती है। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक इंटीजर। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर है तो, कि संख्या रेखा पे हम इंटीजर को दिखाते हैं और साथ में पूर्ण संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर पे क्या हो गया, 0। और 0 बताइए कैसी संख्या है, ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, इसलिए ये बीच में है। अगर इसके राइट साइड में जाइएगा तो सारी की संख्या क्या होगी, सभी की सभी संख्या जो होगी पॉजिटिव इंटीजर होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। और इसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो जितनी भी संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक होगी, निगेटिव इंटीजर होंगी। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, यानी 0 के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। तो संख्या रेखा आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे संख्या रेखा पे किसी संख्या को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये क्या है, एक संख्या रेखा है। मुझे अगर -4 को संख्या रेखा पे दिखाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, 0 1 2 3
4, ये धनात्मक हो गया। अब निगेटिव संख्या इधर होगा -1, -2, -3, -4। अगर मुझे -4 को दिखाना होगा तो मैं क्या करूंगा, -4 को गोला कर दूंगा। ये संख्या क्या दिखा रहा है, ये -4 को दिखा रहा है। ये जो रेड वाला जो गोला मैंने किया, ये -4 को संख्या रेखा पे दिखा रहा है। अगर आपसे कोई कहता है कि संख्या रेखा पे +2 को बताइए कहां दिखाएगा, तो +2 वाले को क्या कर देंगे, हम ब्लैक कर देंगे। तो जिसे मैंने ब्लैक से किया, ये क्या दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है। और ये जिसे मैंने रेड से लिखा है, -4 को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 4 दिखाइए, यानी कि +4 दिखाइए, तो +4 क्या दिखाएगा, ये ग्रीन वाला दिखाएगा, ब्लू वाला दिखाएगा। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पे किसी डिजिट को कैसे दिखाते हैं, उसे हम बड़ा सा गोला कर देते हैं। इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से प्रश्न को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि -2 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C, D। आपको देखना है कि कौन सी संख्या रेखा पे -2 को गोला किया गया है, -2 को किस विकल्प में जो है गोला किया गया है, यही आपको चेक करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबका सही है, बहुत अच्छा जवाब। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। देखिए पहला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये -2 को दिखा रहा है। और हमें प्रश्न में क्या कहा है, -2 को कौन सी संख्या रेखा पे दिखा रहा है, एकदम सही है। दूसरा क्यों गलत होगा, क्योंकि ये +2 को दिखा रहा है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, -2 को, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी में किसको दिखा रहा है, -1 को। प्रश्न में क्या पूछा गया है, -2 को, इसलिए गलत है। ऑप्शन डी में क्या दिखाया गया है, -3 को, जो कि प्रश्न में पूछा गया है -2 को, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब एक चीज और सीखिएगा। जैसे मैंने यहां पे एक संख्या रेखा बना दिया, ये मैंने एक संख्या रेखा बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब मैं अगर इनमें से बीच में से संख्या को मिटा दूं, जैसे 1 और 3 के बीच में से मैंने 2 को मिटा दिया, 3 और 5 के बीच में से 4 को मिटा दिया, 5 और 7 के बीच से मैंने 6 को मिटा दिया, और 7 और 9 के बीच में से मैंने 8 को मिटा दिया। ठीक इसी तरीके 1 और 3, -1 और -3 में के बीच में से -2 मिटा दिया, -3 और -5 में से मैंने -4 को मिटा दिया, -5 और -7 के बीच से मैंने -6 को मिटा दिया। और आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि जो 4 है वो किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो क्या बताइएगा, किन दो संख्याओं के बीच में है 4। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे कि 4 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है, आंसर कीजिए। सिंपल सी बात है, 4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 3 और 5 के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं 3 और 5 के बीच में आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो देखिए ये पूरी संख्या क्रम में ही लिखा गया है, एक एक के गैप पे लिखा गया, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि ये क्रम है। कितने का क्रम है, 1 से 3 का, 3 से 5 का, 5 का 7 का, 7 से 9 का, 9 से 11 का। ठीक है ना। तो चलिए एक प्रश्न का और आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में।
चलिए एक प्रश्न में दे रहा हूं आपको, उसको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, दी गई संख्या रेखा पे किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो ये 3 पूछा गया है कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो ये संख्या रेखा है, हमें 3 को बताना है, तो 3 कहीं यहाँ पे होगा, यानी 2 और 4 के बीच में स्थित है। तो इसी प्रश्न को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, आपको आंसर करना है। आंसर क्या करना है, तो मैं ऑप्शन विकल्प बदल देता हूँ। चलिए मैं दूसरा ही प्रश्न बनाता हूँ ताकि आप लोग सही तरीके से देंगे आंसर। जीरो, क्वेश्चन बना रहा हूँ, 1 मिनट रुके रहिएगा। ये और है, ठीक है, आपको बताना है प्रश्न में कि जो 3 है वो किन दो बिंदुओं के बीच में है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में आंसर कोई नहीं करेगा। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जो 3 है वो किन दो बिंदुओं के बीच में है। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 4 और 6, और चौथा है -1 और 4 के बीच में। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 सेकेंड और, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलिए मैं पोल को एंड कर दिया। चलिए सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। देखिए 3 को बताना है, तो 3 कहां पे होगा? 2 और 4 के बीच में यहां कहीं होगा 3, जो कि राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? जल्दी से होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे। होमवर्क जल्दी से सभी बच्चे नोट करेंगे। देखिए पेज संख्या आपका जो है 11 से लेके, पेज संख्या 11 से आगे आपको होमवर्क करना है। पेज संख्या 12, पेज संख्या 13, पेज संख्या 14 और पेज संख्या 15, पेज संख्या 16, आप पेज संख्या 17, यानी आपका होमवर्क है पेज संख्या 11 से लेके 17 तक। जिनके पास बुक नहीं है, अवंती की तरफ से मिला हुआ जो बुक है मैथ का वर्कबुक, जिनके पास नहीं है तो उनको आज ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग वहां से होमवर्क कर सकते हैं। तो इसका पेज संख्या नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क क्या है? पेज संख्या 11 से लेके 17 तक। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं।